दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक कोई नई वीडियो के साथ। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जीके और जीएस के दोस्तों, जो आपके लिए आपकी हर एक परीक्षा में मदद करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी दोस्तों जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जो दोस्तों अनुच्छेद 155 के अनुसार यानी भारत के राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है सॉरी दोस्तों, वो अनुच्छेद 155 के अनुसार करता है। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? यानी दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों इससे दो प्रश्न बनते हैं। एक होता है जो भारत की पहली गणतंत्रता वो सॉरी दोस्तों जनगणना कब हुई थी, और ये का दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, दोस्तों आपको 1872 लगाना है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अमरकंटक पठार से होकर कौन सी नदी बहती है? यानी दोस्तों जो अमरकंटक पठार है वो दोस्तों इससे कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। और दोस्तों इससे एक सोन नदी है दोस्तों, इससे दो तीन नदी हैं वो उनका उद्गम होता है इसी नदी मतलब इसी पठार से, ये आपको याद करना है। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? यानी दोस्तों जो नेवी डे होता है वो किस दिन और तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो इंडियन आर्मी डे होता है वो किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी दोस्तों जो वाटर पोलो होता है पानी में खेला जाता है, इसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 खिलाड़ी होते हैं। और दोस्तों आपको खाली पोलो में पूछा जाए तो दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय का अध्ययन कहलाता है? यानी दोस्तों जो हृदय का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी दोस्तों हृदय का अध्ययन कहलाता है। और दोस्तों जो पेडोलॉजी होता है वो मृदा का, आपको पता ही होगा। और दोस्तों ये आपको बताना है हेमेटोलॉजी और हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? यानी दोस्तों इंडिका पुस्तक है वो किस लेखक ने लिखी थी? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगन स्टीज। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो ये पुस्तक के लेखक और पुस्तक होती हैं ये हर एक परीक्षा में एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, तो दोस्तों आप इन पर फोकस ज़्यादा दीजिएगा। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? यानी जो यक्षगान नृत्य वो दोस्तों किस राज्य का है? ये दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, तो आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में डाल लेना है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। यानी यक्षगान है वो दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी? यानी दोस्तों जो इंसुलिन होता है इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंटिंग। बेंटिंग ने की थी दोस्तों। इंसुलिन की कमी तो दोस्तों मधुमेह नामक रोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? यानी जो संसार में सबसे लंबा वृक्ष किसका है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकुआ। सिकुआ नामक वृक्ष है वो संसार का सबसे लंबा वृक्ष है। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आखिरी प्रश्न है, ईस्ट और मशरूम क्या है? यानी ईस्ट और मशरूम दोनों दोस्तों क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फफूंद। यानी ईस्ट और मशरूम दोनों एक फफूंद हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपकी हमारी वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली हुई तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आप देख ही सकते हैं अभी मेरे दोस्तों केवल 9 सब्सक्राइब हुए हैं, और फिर भी मैं आपके लिए कितनी मेहनत से वीडियो बना के लाया हूँ।
दोस्तों आपको पता होगा एक क्वेश्चन भी बनाने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।